बंगाल में हुई हिंसा के विरोध की आवाज महाराष्ट्र में देखने और सुनने को मिल रही है। बंगाल में जारी हिंसा और अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों से अपनी आवाज बुलंद की। पालघर जिले के वसई विरार क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नालासोपारा पूर्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ममता बनर्जी को धिक्कारते हुए जारी हिंसा पर रोक लगाने की मांग की। आपने आज आंदोलन किया, क्या मामला है? जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 तारीख को जो हमारा चुनाव का रिजल्ट लगा, उसके बाद में जीत के बावजूद अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरह का जश्न मना रहे हैं, यदि वही हारते तो क्या तांडव होता था, ये देश की जनता ने सोचना चाहिए। और वहाँ पे कहीं अब हमारे कार्यकर्ताओं पे हल्ले हुए, हमारी कई सैकड़ों महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए गए, उसका हम निषेध प्रकट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब एक हाथरस की घटना घटी थी, तब पूरे देश के अंदर सब मोमबत्ती गैंग एक निकल गई थी। मैं मानता हूँ कि हाथरस में जो घटना घटी थी वो पीड़ित महिला जो थी वो भी हमारी बहन बेटी थी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने निषेध नहीं करना चाहिए, वो वाजिब था उनका निषेध करना। लेकिन आज जहाँ पे सैकड़ों महिलाओं पर बलात्कार हुआ, तो वो गैंग कहाँ है, वो मोमबत्ती गैंग कहाँ है, मानव अधिकार कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य के अंदर किसी की भी सरकार रहने दो, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। यदि वहाँ पे पुलिस प्रशासन विफल होता है तो वो राज्य को तुरंत मिलिट्री को हैंडओवर करना चाहिए। और मेरी ये भी मांग है कि राष्ट्रपति शासन तुरंत बंगाल में लगाया जाए। और मैं आपके माध्यम से हमारे बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता आपके पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी 2 तारीख को जब रिजल्ट आया, तो मुझे इतना कहना है कि जब आप मुख्यमंत्री बनी हो तो आप राज्य की रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री बनी है, ना कि उनकी भक्षक बनने के लिए। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो खुद एक महिला है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। एक राज्य तभी चलता है जब प्रजा होती है, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज्य चलेगा कहाँ से। इसके लिए मैं ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसका मैं घोर निंदा करती हूँ पूरे महिला मोर्चा की तरफ से।